अभी मैं अतीक अहमद के कार्यालय के सामने हूं जो प्रयागराज में स्थित है। अतीक अहमद 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद थे और आप देख सकते हैं उनके कार्यालय को किस प्रकार से तोड़ा गया है। आप चारों तरफ से देख लीजिए। उसके अलावा जो है ये एक हाईवे है और बगल में एक कब्जा था, उसको भी तोड़ दिया गया। पूरा बड़ा सा वो ग्राउंड था और यहाँ पे अतीक अहमद जी के घर में काम करने वाले एक व्यक्ति हमें मिले हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसे कब तोड़ा गया और क्यों तोड़ा गया। क्या नाम है आपका? जब्बार अहमद। अच्छा जब्बार जी, ये बताइए कि इस घर को, ये कार्यालय को, सामने वाला जो ग्राउंड जो है उसे कब तोड़ा गया, कब खाली कराया गया? वो इतना तो हम साहब पढ़े लिखे नहीं है ना, हम साहब वो हैं पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हमको ये नहीं मालूम। पहले ये गिरा, बाद में वो गिरा है। पहले ये गिरा, बाद में वो गिरा है। लगभग 1 साल हो गया है। ज़्यादा ही हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के समय में इस पे बुलडोजर नहीं चला। अभी बाबा की सरकार है, उसमें बुलडोजर चल गया। क्यों चला? अब ये राजनीति के भाई उनकी मर्जी है, हम लोग क्या करें। अच्छा ये बताइए कि भाजपा की जब सरकार थी, बहन मायावती की सरकार थी, उस समय में भी इस घर में तोड़फोड़, इस कार्यालय में तोड़फोड़ हुआ था? नहीं, थोड़ा हुआ था। थोड़ा हुआ था। मतलब एक सरकार आती है तो थोड़ा तोड़ती है, दूसरी सरकार आती है तो थोड़ा बनाती है, तीसरी सरकार आती है तो बुलडोजर ही चला देती है। ऐसा इस घर के साथ होते रहा है। क्यों हुआ है? मायावती जी ने थोड़ा तोड़ा, योगी जी ने ज़्यादा तोड़ा, मुलायम सिंह जी ने इसको बनवाया। क्यों? इसके पीछे की कहानी क्या है? उन्होंने ये सोच रहे राजनीति खत्म किया जाए इनकी, और क्या इनकी राजनीति खत्म किया जाए। और एक और चीज कहा जाता है कि इन्होंने भाजपा के विधायक की हत्या की थी, ऐसा इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। उसकी क्या सच्चाई है? अभी इसके बारे में तुम नहीं बता पाएंगे। अच्छा अभी अतीक अहमद कहाँ है? वो तो अहमदाबाद जेल में है। जेल में? अहमदाबाद जेल में क्यों है अभी? अब यही सरकार ने इधर उधर भेजे हुए हैं, उनके अपने मर्जी से थोड़ी जाएंगे। अच्छा जेल वो गए क्यों? ये कोई मामले में गए हैं या नहीं गए हमको तो मालूम नहीं है साहब। वो क्या खाते क्या नहीं खाते, कोई हमारे पेट में तो वो बता नहीं सकते हम क्या खाएं, क्या कौन चीज़ में हम जेल जा रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ये घर है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत बड़ा घर था, छोटा मोटा घर नहीं था, और इसमें कार्यालय चलता था, आप देख सकते हैं। और चारों तरफ से इसको तोड़ दिया गया, चारों तरफ से। ये प्रयागराज के एक चौराहे पे पॉश एरिया में स्थित था, आप देखिए। और यहाँ पे कार्यालय चलता था। नीचे जो है पूरा हवेली जैसा बनाया गया है, ऑफिस जैसा बनाया गया है। ऊपर जो है ऑफिस, अलग अलग कमरे में ऑफिस चलता था। और अभी कुछ गरीब लोग जो है वो इसके अंदर रहते हैं। और देखिए कहा जाता है कि बहन मायावती की जब सरकार आई थी तो भाजपा के एक विधायक की हत्या इन्होंने करवाई थी। उस भाजपा के विधायक ने इनके भाई साहब को चुनाव में हरा दिया था। तो बहन मायावती के समय में भी इस घर पे, इस कार्यालय पे जो है वो बुलडोजर चला था, लेकिन थोड़ा चला था। उसके बाद से जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो फिर इनका फलना फूलना जारी रहा, इनका आगे बढ़ना जारी रहा। चूँकि ये समाजवादी पार्टी के नेता थे, वहाँ से विधायक भी बने थे, वहीं से सांसद भी बने थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो उसके बाद से लगातार इनके संपत्तियों पे बुलडोजर चलाना शुरू किया गया। और सिर्फ इसी घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है, या सिर्फ वो अतिक्रमण वाले पार्क पे बुलडोजर नहीं चला है। सामने इस रास्ते से जब हम लोग जाएंगे तो आगे जो है लगभग दर्जनों मकान है, उस पर भी बुलडोजर चलाया गया है, उसको भी तहस नहस किया गया है। आगे चलेंगे और हम उस चीज़ को भी दिखाएंगे कि आखिर इनके कार्यालय पे, इनके घर पे और भी दूसरी जगहों पे बुलडोजर क्यों चला और क्यों उसे तोड़ दिया गया। अभी हम लोग प्रयागराज के चकिया चौराहा पे आ चुके हैं और यहाँ पे एक आप लोगों को हवेली दिख रहा होगा जो अब खंडहर बन चुका है। इसे तोड़ दिया गया और बड़े बड़े बुलडोजरों से तोड़ दिया गया। अब क्यों तोड़ा गया, किस वजह से तोड़ा गया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। ये अतीक अहमद के साड़ू भाई थे और उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया। आप देख सकते हैं कितना मजबूत घर था ये, और ये चारों तरफ से तोड़ दिया गया। सामने अतीक अहमद का कार्यालय था, उसको तोड़ दिया गया। अतीक अहमद के साड़ू भाई का घर है ये, उसे तोड़ दिया गया। और यहीं से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सामने जो वो पेड़ दिख रहा है ना, वो अतीक अहमद का घर है वो, और उसे भी तोड़ा गया। और उसके आगे भी कुछ मकानों को तोड़ा गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और देखिए भाग रहे हैं,
ये खौफ जो है ना आज भी कहीं नहीं तो कहीं इनके अंदर है। देखिए हमने अभी किसी के पास माइक नहीं लगाया है, लेकिन सब लोग जो है साइड हो गए, देख सकते हैं आप। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलीम। अच्छा सलीम जी, ये बताइए सामने घर टूटा हुआ है, जानते हैं इसके बारे में? भाई इसको तो हमको नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम है। चलिए बाकी सब लोग तो भाग गए, ये भाई साहब से पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम गैर है, पर हम जानते नहीं भाई, इधर रहने ठीक वाले। है, ये भी नहीं जानते हैं, ये भाई साहब से पूछते हैं। क्या नाम हुआ? नहीं जानते हैं ये भी। क्या नाम हुआ किसका सर? आपका? सोनू कुशवाहा। अच्छा कुशवाहा जी, ये घर टूटा हुआ है, जानते हैं इसके बारे में? सर इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, यही है कि अतीक अशरफ का साड़ू साहब का है मकान में। साड़ू साहब का घर है। अच्छा अतीक अशरफ के साड़ू साहब का घर क्यों तोड़ा गया? अब जिसका नहीं जानकारी है। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक दुकानदार भाई साहब हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमन। अमन जी, ये बताइए कि ये घर जब टूटा था तो आपका दुकान खुला था या बंद था? बंद था। बंद था, वो हमको पहले ही पता था, इसलिए ये सवाल पूछे हैं। अच्छा बंद पुलिस करवाया था कि आप अपने से किए थे? पुलिस करवाया था। अच्छा जब टूट रहा था तो आप यहाँ पे दुकान के बगल में खड़े होंगे? नहीं, भगा दिए थे पुलिस सबको। अच्छा कहाँ भगा दिए थे? हम अपने घर निकल गए। अच्छा घर निकल गया। क्यों तोड़ा जा रहा था? अब ये हमको नहीं पता ना चलिए क्या ठीक है, अमन जी को नहीं पता है, इनका दुकान है। एक क्या विकास दुबे से नहीं पूछे हैं? ये देखिए, ये ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। सुनिए, आप अपना मोबाइल निकालिए अभी, और अभी विकास दुबे का वीडियो देखिए कि हम उनके घर गए थे और वो उनके दुबे के घर तो गए थे, हमको भी पता है घर गए थे। अगर इसको वो कर दीजिएगा, इस भाई से मैं मजाक बोल रहा हूँ नहीं, आपसे। मजाक मत किया कीजिए, सीरियस टॉपिक पे नहीं। विकास दुबे से कहाँ पूछेंगे? विकास दुबे कहाँ है? वो तो सब तो आप जाइएगा, पूछ के आइए उनसे। आज आप 1 साल बाद आए, मकान देखने आए हो 1 साल बाद, बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो हसीन वारसी है। तो क्या नहीं भाई इस चीज को नहीं दिखाया जा सकता है? क्या अब क्या पूरी मीडिया तो दिखा चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिखा चुकी है, अब आप दिखा रहे हो 1 साल बाद आके। हाँ तो क्या गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं? गुनाह नहीं कर रहे हो। क्यों आप डरा रहे हैं हमको? पॉपुलेशन के लिए आए हो। हम अपनी पब्लिसिटी पॉपुलेशन या पब्लिसिटी, सुनिए पॉपुलेशन या पब्लिसिटी सिटी के लिए आप आए हो। चलिए ठीक है, पब्लिसिटी के लिए आए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो यहीं पे घर बार है, सब कुछ है, हम यहीं करेंगे क्या? तो क्या हम नहीं दिखा सकते हैं? बिल्कुल आप दिखाइए, आपको मतलब कोई दिक्कत क्या है, हमको रोक रहे हैं? हाँ, हम रोक नहीं रहे आपको, क्या आपको रोका कौन है? आपको मिर्ची लग रही है? मिर्ची नहीं लग रही। नहीं, आपको मिर्ची लग रही है, गलत बात है ये, गलत बात है ये। हाँ। मीडिया को अपना काम करने दीजिए, मीडिया को रोकने का प्रयास आप नहीं कर सकते हैं। हम लोग मीडिया रोक कहाँ रहे हैं? नहीं, आप हमको धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्डिंग है सब कुछ, चले जाने दे, समझो तुम। ऑन रिकॉर्डिंग है सब कुछ। गलत बात है। जाइए भैया, आपको जो करना हो आप जाके देखिए, मैं मोदी से सवाल करता हूं कि नहीं। आप अभी सबके सामने मोबाइल निकाल तो फिर देखिए पहले नंबर ये आप गलत बोल रहे, बंद कर कैमरा। हाँ ठीक है, नहीं बंद होगा कैमरा, तो नहीं बंद होगा, नहीं बंद होगा कैमरा, कैमरा बंद नहीं होगा, नहीं बंद होगा कैमरा। कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो? ये गलत बात है, यहीं से जाएंगे थाने में हम। अरे जाओ ना यार, थाने जाओ चाहे जहाँ जाओ, तुमसे उससे हमसे लोग का मतलब है? तुम कैमरा बंद करा दोगे हमारा? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, समझो ऐसे गलत बात। आप जाइए, बदतमीजी नहीं करते हैं हम आप करके बोल रहे हैं और तुम। अरे हम आप क्या कर रहे हो यार, हम तुम लोग के सब्सक्राइबर, फिर भी तुम ऐसी बात कर तो रहे हो। फिर किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? गलत बात है। सुनिए, मीडिया को कम से कम अपना काम करने दीजिए आप लोग, प्लीज। काम भैया, कौन आपको रोक रहा है? रोकिए मत प्लीज, आपको रोक कौन रहा है? प्लीज रोकिए मत, आप करो। हम विकास दुबे के भी घर पे गए थे, उनके आतंक का जो खात्मा हुआ उसे भी हमने दिखाया है। हम लगातार मोदी जी से सवाल करते हैं, एनटीपीसी आरआरबी के मुद्दे पे हम लगातार उनसे सवाल कर रहे हैं, और हम इन चीजों को भी दिखाते हैं, लगातार दिखाते हैं, और जो इंजीनियरिंग मिस्टेक होता है उसे भी दिखाते हैं। लेकिन अगर हमें रोकने का प्रयास किया जाएगा तो हम निष्पक्ष तरीके से कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। और अभी हम लोग अतीक अहमद के जो कार्यालय था उसे जो डेमोलिश कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, वहां से यहाँ पे आए हैं, और अभी हम लोग आगे घर के पास जाएंगे, उस चीज़ों को दिखाएंगे। लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग जो है रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं और सच्चाई को दिखाएंगे। इलाहाबाद पश्चिम से 5 बार के विधायक और फूलपुर से 1 बार के सांसद अतीक अहमद का ये घर है। अतीक अहमद अभी गुजरात के एक जेल में बंद है, और आप देख सकते हैं उनके घर की स्थिति वर्तमान समय में क्या है। पूरे घर को तोड़ दिया गया, और इसके पहले उनके साड़ू भाई का घर है उसे भी तोड़ा गया है, और उससे पहले
कॉर्नर पे, जीटी रोड के कॉर्नर पे इनका कार्यालय था, उसे भी तोड़ दिया गया। और अगर इसी रास्ते से हम लोग आगे जाते हैं तो आगे 14-15 मकानों को तोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा हवेली कभी हुआ करता था, कभी यहाँ से इलाहाबाद की राजनीति का भविष्य डिसाइड हुआ करता था। वर्तमान समय में इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है, लेकिन इलाहाबाद हो या प्रयागराज, ये घर जो है यहाँ का राजनीति में सबसे बड़ा डिसीजन मेकर बन के उभरता था हर साल, चाहे वो विधानसभा की राजनीति हो या लोकसभा की राजनीति हो। लेकिन अभी वर्तमान समय में पूरा घर खंडहर बन चुका है। यही घर था क्या पूरा? हाँ, ये पूरा घर था, यहाँ पे पूरा रूम था, ये गार्डन था, ये पूरा गाड़ी पार्किंग थी। गाड़ी पार्किंग और पूरा चारों तरफ से बाउंड्री था। बाउंड्री था। अच्छा, एक मंजिला घर था या 2 मंजिला घर था? ये 2 मंजिला घर था। 2 मंजिला घर था। अच्छा, घर में कितने कमरे थे ये तो आपको जानकारी होगा? हाँ, कमरे थे, हॉल थे और भी कमरे सारे थे, रूम थे, बाथरूम थे और डाइनिंग रूम थे, आंगन थी। चारों तरफ से बड़ा हवेली जैसा बढ़िया हमारा मकान था, हवेली जैसा, और उसको ध्वस्त कर दिया गया। उसको ध्वस्त कर दिया गया है बीजेपी की सरकार में। ये सब इंसाफ़ी हो रही है, बेइंसाफ़ी। अच्छा, ये बताइए कि अतीक अहमद के घर से कोई अभी चुनाव लड़ने वाला है कि नहीं लड़ने वाला है? इसके बारे में देखिए, अभी हम बता नहीं सकते। इस बार शायद से अतीक अहमद ने गुजरात जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि उनके घर से या उनके रिश्तेदारी में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, और इस बार प्रयागराज से या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से इनका कोई भी परिवार का सदस्य या कोई भी रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। भविष्य में क्या होगा वो हम अभी नहीं बता सकते हैं। और ये पूरा घर था, आप देख सकते हैं, और ये घर नहीं, इसे हवेली कहा जा सकता था। ये पूरा हवेली था और इस हवेली को पूरा तोड़ दिया गया। साथ में इनके जितने भी करीबी लोग थे, जो बेहद करीबी हुआ करते थे, उन सभी के घरों पे भी बुलडोज़र चला दिया गया, उसे भी तोड़ दिया गया। आप देखिए पूरा अलग अलग कमरा आपको लास्ट में कुछ दिखाई देंगे। जब सरकारें बदल जाती है तो अलग अलग लोगों का रुतबा बदल जाता है। बहुजन समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती थी तो अतीक अहमद के किसी न किसी घर पे बुलडोज़र चलता था। समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो ये यहीं से सरकार चलाते थे, और भाजपा की सरकार जब आई तो वो पूरा तरीका से इनके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। और आप ये साम्राज्य देख सकते हैं, एक समय यहाँ पे पूरे प्रयागराज का राजनीति डिसाइड होता था, और आज जो है ये पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया है, खंडहर बन चुका है, ख़त्म हो चुका है। अच्छा, इस घर के जस्ट बगल में अतीक अहमद के साढ़ू का घर है। उनके साढ़ू का क्या नाम है? इमरान जई। अच्छा, अतीक अहमद और उनके साढ़ू का संबंध जो है पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, अब उन लोगों में आपसी लड़ाई चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, अतीक अहमद के साढ़ू हैं, वो जानू और इमरान, सब पहले अतीक अहमद का काम करते थे और करते हैं, और गरीबों को अतीक अहमद के नाम पे धमकाते थे, उनकी ज़मीन कब्जा करते थे। अतीक अहमद को जेल जाने के बाद करते थे और करते हैं। अब अतीक अहमद के जैसे जैसे माहौल देखा जा रहा है तो वैसे वैसे रिश्तेदार और ख़ानदान अतीक अहमद के खिलाफ ही दिखा रहे हैं। और अतीक अहमद के बेटे अली अहमद जो थे वो घर पे हमारे सामने मौजूद थे, जो उनको इतनी समय फंसाया गया है। वो हमारे घर पे थे, खाना पीना नाश्ता पानी कर रहे थे। कुछ लोग उनके आदमी गए थे वहाँ पे, उन अपने ज़मीन के मामले में कुछ बात हुई है तो उसमें इमरान जानू जो अतीक अहमद के बेटे अली को ज़बरदस्ती फंसाया गया है। अच्छा, इमरान और जानू जो अतीक अहमद के साढ़ू हैं, उनका मुख्य रूप से धंधा क्या है? उनका बिजनेस है, ज़मीन वमीन का कारोबार करते थे अतीक अहमद के नाम पे, और कब्जा करते थे। कब्जा करते हैं, वो माफिया हैं, गरीबों के ज़मीन पे कब्जा करते थे। हाँ, गरीबों के ज़मीन पे कब्जा करते थे, दूसरे दुकान पे जाते थे, धमकी करके उनके नाम से खाते पीते थे,
होटलों में जाते थे अतीक अहमद का नाम से। यानी जब तक अतीक अहमद बाहर थे, विधायक और सांसद थे, तब तक उनके नाम पे इन लोगों ने अपना साम्राज्य बड़ा किया, और जब अतीक अहमद जेल में चले गए तो फिर इन लोगों ने अतीक अहमद के ही लोगों के ज़मीन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, अतीक अहमद के भी ज़मीन पे इन लोगों ने कहीं कब्जा किया है? नहीं, अतीक अहमद की ज़मीन पे नहीं है, सब अतीक अहमदी के नाम से गुंडागर्दी करते थे। क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है। अच्छा, अतीक अहमद के जो साढ़ू हैं, जिनका घर बड़ा सा हवेली है, बगल में तोड़ा गया है, इससे भी बड़ा घर है उनका, तो उनका धंधा क्या है? उनका धंधा यही है कि ज़मीन दूसरों का कब्जा करते थे गरीबों का, और उसी को बेच करके इधर उधर पैसा से कमा करके अभी 2-4 कंपनियां भी खोल ली उन्होंने। अच्छा, अतीक अहमद के जो साढ़ू हैं वो अभी कहाँ हैं? वो इस समय तो करैली पे होंगे, घर पे। हाँ, क्या उनके ऊपर जो है ना प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जेल में नहीं डाला? नहीं, उनके ऊपर कुछ नहीं, उन्होंने पैसा दिया। उन्होंने पैसा दिया? हाँ। तो फिर उनके घरों को तोड़ क्यों दिया गया? उनके भी घर को तोड़ा गया है सामने। वो तो उनके भाई का था, इमरान का, और जिसान उर्फ एक जानू हैं, उनके वो जो हैं प्लाटिंग का काम करते थे अतीक अहमद साहब के नाम पे, दोनों भाई। उसके बाद जो है ये लोग उनके गैर मौजूदगी में न रहें, उनके न रहने पे वो जेल पे हैं, तो उसके वजह से अंदीपुर है, इधर दामोपुर तरफ के प्लाटिंग शुरू कर दिए हैं कि अतीक अहमद के हम साढ़ू हैं, उनका गरीबों का ज़मीन कब्जा कर लिए। अब जो है अतीक अहमद साहब का एक छोटी सी मतलब ऐसी कुछ ज़मीन थी, उनके ज़मीन पे भी ये लोग कब्जा करने लगे। फिर उसके बाद वो ये हुआ कि हमारी ज़मीन दे दो, अपने जहाँ कर रहे हो करो। तो ये लोग पहुँचे, कुछ लोग जो अली भाई की अली भाई हमारे घर पे थे, नाश्ता पानी कर रहे थे, अतीक अहमद के बेटे। जी। उनके उसके बाद जो है ये लोग इनके कुछ मतलब ऐसे लड़के लोग गए कि ये ज़मीन ना कब्जा करो, जो कब्जा कर रहे हो अपना जाओ करो। अब ये हुआ कि अतीक अहमद साहब नहीं है, इनको जो है ये उड़े चले जा रहे हैं, ज़मीन कब्जा करे जा रहे हैं। और इसके बाद जो है ये जिसान उर्फ जानू हैं, इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर रंगदानी मांगी गई, ये कुछ नहीं मांगा गया है, और फर्जी मुकदमा है, ये सब फर्जी का है। और ये जिसान उर्फ जानू इतनी समय खुला टहल रहे हैं, ये सब किसके बदौलत टहल रहे थे? यानी अतीक अहमद ने जिसे आगे बढ़ाया, आज वही उनके लिए भस्मासुर साबित हो रहा है और उन्हें ही भस्म करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा इन लोगों ने बताया है। अब सच्चाई क्या है वो यहाँ के स्थानीय लोग ही जानते हैं। हम मीडिया का काम है कि निष्पक्ष तरीके से इन सब चीज़ों को दिखाना। उसके अलावा एक और सवाल जो है उत्तर प्रदेश के लोगों के जेहन में चल रहा है। लगातार अपराध पे लगाम लगाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है और जिस भी प्रकार की अपराधी हैं उनके घरों को, मकानों को, कार्यालय को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अपराधी हैं जिनको राजनीतिक पार्टियां संरक्षण दे रही है और उन्हें बचा रही है, तो उन्हें भी ना ही बचाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर इनके घरों को तोड़ा गया है, इनके जैसे अनेकों लोगों के घरों को तोड़ा गया है, तो उन लोगों के भी घरों को तोड़ा जाए। उसके अलावा एक और सवाल, आखिर एक टांगा चलाने वाले का बेटा जो है इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया? कहीं नहीं तो कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता जो है संरक्षण दिए होंगे, वो लोग आगे बढ़ाए होंगे। तो आप ये ऐसे लोगों पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब होगा? और जिस दिन उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में ऐसे लोगों को पैदा करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा, उस दिन शायद इस देश से अपराध और अपराधी दोनों खत्म हो जाएंगे। एक और सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, जरा सोचिए, जब तक ऐसे लोग जो है आम आदमी को सताते हैं समस्या नहीं होता है, किसी को समस्या नहीं होता है। विकास दुबे ने जब तक आम आदमी को मारा, आम लोगों का ज़मीन जो है अतिक्रमण किया, तब तक किसी को समस्या नहीं हुआ। जब पुलिस वाले को मारे तब समस्या हो गया। वैसे ही ऐसे लोग जो है अपनी दुनिया का विस्तार करते हैं, साम्राज्य का विस्तार करते हैं, नेता बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन इनके वजह से जब राजनीतिक पार्टियों को नुकसान होने लगता है तब इनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। तो राजनीतिक पार्टियों से भी विनती है कि ऐसे लोगों का संरक्षण आप लोग क्यों देते हैं और ऐसे लोगों से संरक्षण आप लोग क्यों लेते हैं। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं
प्रयागराज के 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद अतीक अहमद का जो हवेली हुआ करता था, जो अब खंडहर हो चुका है, वहीं पे हूँ और यहीं से सच तक के माध्यम से सच दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद।